हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस, आज एक वीडियो के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो कि है एएलपी की। ठीक है, जो रेलवे में निकली हुई है। मैं एक चीज बता दूं, इसकी आज लास्ट डेट है। आज रात के 12 बजे एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी मैच करे, अगर आपकी एज मैच करे, है ना, तो प्लीज इस फॉर्म को भर दीजिएगा। एक बिग अपॉर्चुनिटी लूज मत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसके बारे में कंप्लीट आपको बताता हूँ। एज, एलिजिबिलिटी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है, जो भी इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जो आपको फॉर्म भरने के लिए मदद करेंगे। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 2024 की रेलवे की पहली वैकेंसी है एएलपी की। मेन चीज़ है आपकी आज लास्ट में 12 आज रात के मतलब रात के 12 बजे एप्लीकेशन क्लोज रहेंगे। आपको करेक्शन करने के लिए जो आपको टाइमिंग मिलेगा वो 20 तारीख से मिलेगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं 20 तारीख से लेकर 29 तारीख के बीच में, तो आप इसमें करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर सकते हैं कि जिसमें जो लेवल पे रहेगा, लेवल 2 रहेगा। 1990 से 19,900 से आपकी स्टार्टिंग होगी A1 मेडिकल पे, और जो आपकी एज रहेगी 18 से 30 रहेगी, और वैकेंसी आपकी 5696। भाई वैकेंसी तो मैन इंपॉर्टेंट है ना आपके अपीयरेंस करने के लिए, है ना। तो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी के बारे में। जैसे आप देख सकते हैं पोस्ट वाइज दी गई पैरामीटर्स हैं कुछ। ठीक है, इसमें केवल एक ही पोस्ट है, असिस्टेंट लोको पायलट की। ठीक है, एएलपी। अब इसमें आप एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए। इसमें मेरे ख्याल से कोई भी बीटेक का बंदा, कोई भी डिप्लोमा वाला बंदा, आईटीआई वाला बंदा, ठीक है, या आप ये देख लो आईटीआई से 10+2, और आपने आईटीआई से ये इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेलाइट मैकेनिक्स, मेंटेनेंस मैकेनिक्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, है ना, इन सब में से किसी में भी आपने अगर आईटीआई कर रखा हो 10 के बाद, 12 के बाद, तो आप इसमें एलिजिबल हो। नेक्स्ट आपके लिए क्या है, मैट्रिकुलेशन एसएल के पास आपने कोर्स कंप्लीट किया हो, एक्ट अप्रेंटिस की गई हो, कोर्स कंप्लीट करने के बाद अप्रेंटिस की गई हो इन रिलेटेड में, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट अगर आप देख सकते हो, नेक्स्ट आप इसमें बारे में क्या क्या, आपने 10+2 करने के बाद आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हो। ठीक है, किसमें, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल में, इंजीनियरिंग में, ठीक है, किसी में भी, तो आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस स्ट्रीम्स एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड इन इंस्टीट्यूट इन द लाइफ ऑफ। देखो ऊपर ये जितनी डिसिप्लिन दी गई हैं, इनमें से अगर आपने डिग्री कर रखी हो, है ना, तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो इस चीज़ में आप शॉर्टकट में आपको बोलूँ, आपने आईटीआई कर रखा हो, आपने डिप्लोमा कर रखा हो, या फिर कंप्लीट कर 12+2 करने के बाद इनमें से किसी में अप्रेंटिस कर रखी हो, है ना, और जो भी स्ट्रीम्स है ना, और डिग्री कर रखी हो, तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट। ठीक है, तो एक तरीके से ये वैकेंसी सभी आईटीआई से लेकर बीटेक वालों के लिए, सभी के लिए एलिजिबिलिटी है इसमें। ठीक है, तो आप सभी लोग इसमें भर सकते हो। वैकेंसी का क्या है, तो वैकेंसी जो इसमें जो है ना वो जोन वाइज रहती है। ठीक है, जैसे कि आरआरबी का, जैसे अहमदाबाद है, अजमेर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर, चंडीगढ़, तो हर हर जगह की अपनी अलग अलग वैकेंसी है। हर जोन का एक जोन कोड है। आप एक पर्टिकुलर जोन कोड में ही अपनी मतलब एप्लीकेशन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सभी जोन में एक इंडिविजुअली कैंडिडेट डाल सकता है। जैसे कि अगर मैं भोपाल जोन में डालूंगा, तो वो तो मतलब इन दोनों कोड में से मुझे एक चीज़ चूज करना पड़ेगा, तो मैं उसी में डाल पाऊंगा। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपकी एज की, क्योंकि एज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एज क्लैरिफाई नहीं होगी तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं, जो 18 से 30 थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, है ना, और इसमें जो रिलैक्सेशन तो जो मिलता है वो मिलता ही है, सभी के लिए है, एस टू एस। ठीक है, मेन चीज जो आपकी अभी एज है, 2 7 94। ठीक है, ये लास्ट है, इससे 1 7 94 भी एलिजिबल नहीं है। 2 7 94 वाला एलिजिबल है, और उसके बाद वाले सारे कैंडिडेट एलिजिबल है अप टू 1 7 2006। तो इस चीज की वजह से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में इतना ही, और सॉरी यूआर और ईडब्ल्यूएस में इतना ही है। ठीक है, ओबीसी में है 2 7 91, एससी और एसटी में है 2 7 1989। ठीक है, तो बात कर, तो ये चीज आप देख सकते हो कि एज एज का जो आपका है ये मिनिमम है। ठीक है, आपकी कैटेगरी वाइज ये मैक्सिमम है, ये सब मैक्सिमम सभी की एक है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अपनी एज का विशेष ध्यान रखना है। बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर, थोड़ा सा अलग रहता है ना, है ना। अगर मैं आपको कह दूं कि आपको केवल 500 रुपये जो रुपए दिख रही है, केवल फी नहीं, आपकी फी केवल और केवल 100 रुपये है, और एस सी एस टी और बाकी सब फीमेल कैंडिडेट के लिए फ्री है, तो आप क्या कहोगे। मैं इस चीज को केवल 1 मिनट में दे दो, मैं पूरा ड्राइव करके देता हूँ आपको। देखो इसमें देखो लिखा है, सभी कैंडिडेट जो भी है ना इसमें अप्लाई करेंगे उनको 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी। कौन कौन से, यूआर, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट। ठीक है, बट 400 रुपये उनकी रिफंड हो जाएगी। ठीक है, जब वो फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन में अपियर होंगे। ठीक है, अपियर इन फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपको देनी 500 है। फर्स्ट जैसे फर्स्ट प्रीलिम्स में आप अपियर हो गए, तो वैसे ही ये आपकी 400 रुपये आपके अकाउंट में, उसके कुछ दिनों बाद पोर्टल खुलेगा और वो आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, जिससे आते हैं उसी में जाते हैं मैक्सिमम। और मे भी कुछ केस होते हैं कि कुछ पोस्ट कुछ जगह शायद ऐसा होता है कि आपका अकाउंट को बोलते हैं कि अकाउंट डिटेल आप दीजिए। ठीक है, वरना ज़्यादातर कुछ केसेस में यही होता है कि आपके जिस अकाउंट से आते हैं उसी अकाउंट वापस आते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, फॉर्म भरते वक्त मे भी अपना ही अकाउंट यूज़ करें। दूसरी बात कर लेते हैं कि एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन और फीमेल एंड ट्रांसजेंडर और ईबीसी कैंडिडेट। ईबीसी के लिए देखो मैं आपको बता दूं, इसमें साफ साफ लिखा है नॉट कंफ्यूज्ड विद ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, मतलब इन दोनों में से ये कोई भी नहीं। ईबीएससी ईबीसी अलग है। ठीक है, थोड़ा अलग है। ये ज्यादातर जैसे कि बिहार वगैरह की वैकेंसी निकले, या झारखंड की निकले, या कुछ शायद राजस्थान में भी निकलती है ऐसी वैकेंसी, तो उसमें ये चीज दिखता है। यूपी में ये चीज शो नहीं है, ये चीज नहीं दिखती है। ठीक है, तो बात करते हैं इनकी जो फीस लगेगी, केवल 250 रुपये लगेगी, और वो भी फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन के बाद वो भी पूरी कंप्लीटली रिफंड हो जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके से देखा जाए तो यूआर और ओबीसी और
ईडब्ल्यूएस करने के लिए केवल 100 रुपये देना है, ठीक है। और बाकी सभी कैंडिडेट के लिए कि और सभी कैंडिडेट की फीमेल, यहाँ पे फीमेल की ये नहीं लिखा है कि एस सी एस टी की या एक्स सर्विसमैन की फीमेल है, ये सभी कैंडिडेट की फीमेल लिखा हुआ है, क्योंकि अगर कुछ ऐसा दिया गया होता तो स्पेसिफिक ट्रैप होता। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो बस मेरे ख्याल से फीमेल कैंडिडेट को तो सभी को भरना चाहिए, क्योंकि आपको ना कोई भी फीस पे नहीं करनी, मतलब 250 रुपये तो वापस आ ही जाएंगे ना। तो जीरो पेमेंट मोड और आपका ऑनलाइन पेमेंट मोड है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। आपके लिए ईबीसी के लिए ये थोड़ी इन्होंने गाइडलाइन दे रखी है कि ईबीसी कौन होता है, कैसे सर्टिफिकेट वाला इशू होता है। तो अगर आपके पास ईबीसी का सर्टिफिकेट हो तो आप इसके थ्रू 250 रुपीज़ के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो एस टू एस बाकी जो भी आप में हो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सिलेबस के साथ। जय हिंद।